हेलो जी, राधे राधे सारा ना, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप देख रहे होंगे हमारा रात ना आई थी बहुत तेज आंधी। तो आंधी आई का पूरा घर न करके खराब और मन न करनो है वो साफ, क्योंकि ऊपर चिड़िया का दाना भी रखा था तो वे सारा बिखर गया। ये देखो अटक गया ये टहनी में, तो फिर पूरा दाना बिखर गया चिड़िया का। तो यो देख लो कि हाल मचा रखो आंधी ने। इतनी भारी आंधी आई थी कि भाई कहीं पे पेड़ भी टूटे होंगे, भाई कई जगह मतलब खंबे भी गिर गए लाइट वाले। तो बहुत जबरदस्त आंधी आई थी और अब मनी पूरी आंधी समेटनी है। ठीक है, तो फिर देखो मेरे व्लॉग। तो मैंने बना ली है चाय, तो चाय पिए बगैर तो कोई काम हुआ ना है। तो फिर मैं आ गई सबसे पहले आज सीढ़ियाँ में, क्योंकि पैड़ी साफ करनी थी मैंने और बहुत ज़्यादा गंदी है रखी थी। ये बहुत ज़्यादा धूल जिम रही थी पैड़िया में। थम देख लो जे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, थमने पता चल ही गया होगा भाई कितनी धूल जम रही है। तो फिर मैंने यह सारी धूल उतारी और मैं भी पूरी धूल मिट्टी की भर गई, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो रखी थी इसलिए। तो फिर मैं सोची कि आज सुबह सुबह जल्दी से मैंने पैड़ी साफ कर दूँ, नहीं तो फिर हो जाओगी वार, तो लेट आ जाओगी तो धूप निकल आओगी। तो फिर मैं लगा दी पोचो लगाना आ गई मैं ऊपर यहाँ, क्योंकि पोचो लगाए बिना तो फिर पैड़ी साफ ना हुई, नहीं तो फिर गंदी गंदी धूल जैसी दिखेंगी ये। तो क्या फायदा फिर झाड़ू लगाने को जब साफ ही ना हुई तो पैड़ी। तो फिर मैं लगाती हूँ जल्दी जल्दी पैड़िया में पोचो, क्योंकि पैड़ी साफ करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही। कोई आवे तो हमारे बाहर सबसे पहले पैड़ी दिखे ही। ठीक है, तो फिर मैं आज आपने बता दूँ कि भाई मैं अपनों घर को काम बहुत आसानी तक करूँ हूँ और बहुत सरल तरीका तक करूँ हूँ। तो फिर आगा फ्रेश सब्जी वाला, तो फिर मैं सोची कि ले चल सब्जी वाला आ ही गया है तो सब्जी ले लूँ। ये मैंने ले ली है सब्जी, खरबूज लिया मैंने, भिंडी ली और खीरा लिया और आलू लिया। ठीक है, फिर मैं लेके आ गई अंदर फ्रेश। बहुत ही अच्छी सब्जी थी, ताज़ा सब्जी लेके आता है, हमेशा ही अच्छी सब्जी लेके आता है भाई। हम तो इसी से लेते हैं पूरे मोहल्ले वाले। ठीक है, फिर मैं लग गई अंदर आके झाड़ू और पोछा कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। तो ये झाड़े बगैर तो पोछा लगेगा नहीं, क्योंकि फिर पोछा लगेगा तो पूरा में धूल धूल रहेगी, फिर फायदा क्या है पोछा लगाने का। तो मैं इन सब न कर दूँ साफ, क्योंकि साफ होने के बाद में बहुत अच्छा कर लग गया है, नहीं तो फिर धूल धूल दिखती रहे। आई आंधी और देगी देखो भाई, आंधी भी बहुत बुरी चीज़ रहे आयोडी, हमने पता ही है। ठीक है, तो भाई ये मेरा डेली को रूटीन है और मैं अपने घर को डेली को रूटीन डालू हूँ। जो भी मैं अपना घर में काम करूँ हूँ तो सारा देखा करो और वीडियो ने लाइक और शेयर कराया करो। ठीक है, तो फिर मैं जड़ कर दी हूँ जल्दी जल्दी। फिर मैंने डस्टिंग भी करनी है, तो डस्टिंग भी करनी बहुत ज़रूरी रहे घर में। तो मैं तुमने दिखाऊंगी कि भाई मैंने डस्टिंग भी करी है, देख लो चाहिए तुम देख सको हो डस्टिंग के लाग रही हूँ मैं, क्योंकि डस्टिंग पस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी वजह है। झाड़ू निकालने के बाद में डस्टिंग में पक्का कराया करूँ, नहीं तो फिर झाड़ू निकालने से पहले ना कराया करूँ, नहीं तो फिर झाड़ू की धूल वापस जम जावे है, फिर दोबारा तक फिर धूल धूल लग जावे है। तो पहले मैं झाड़ू लगाया करूँ, फिर मैं डस्टिंग पस्टिंग कपड़े उपड़े सब झाड़ देती हूँ और सब पोंछ देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना धूल नहीं बैठती, नहीं तो फिर धूल बैठ जाती है दोबारा तक। तो फिर मैं पूछ पाछ कर और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि डस्टिंग करनी ज़रूरी है। फिर झाड़ू लगा कर और मैं कर दूँ हूँ डस्टिंग, क्योंकि मैं पहले डस्टिंग पस्टिंग ना कराया करूँ, क्योंकि वो ड्रेसिंग पर हम देखा होगा मैंने सूखो कपड़ों मारो है और अभी आलो कपड़ों मारूंगी, क्योंकि सूखा कपड़ा तो धोली धोली मतलब कि जिमी रह जाओ है, तो फिर वो दिखा है। फिर दिखने के बाद में तो बेकार लग गया है ना कि धोली धोली धूल जिम रही है। तो फिर मैं आला कपड़ा तो साफ कराया करूँ हर चीज़, मतलब कि जो भी डस्टिंग पस्टिंग करनी रहे है तो मैं गिल्ला कपड़ा तो ही कराया करूँ, नहीं तो फिर वो धोली धोली धूल जिमी रहे है तो फिर वो अच्छी ना लगे देखने में कि भाई इसने तो झाड़ू पोछा ही नहीं किया, ऐसा लगता है फिर। तो फिर यह मेरी आएगी है झाड़ू और मैं अभी लगा लूँगी किचन में, क्योंकि ये तो एक रूम में लगी है। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट करके तुमने दिखाऊँ हूँ, अगर मैं पूरी झाड़ू लगाती हुई कि दिखाऊँगी तुमने तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाओगी। तो तुमने पता ही है कि मैं एक दो रूम में झाड़ू लगाऊँ हूँ, वही आपने दिखाऊँ हूँ। बाकी तो फिर मैं लगाती हूँ अलग से, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, तो तुम बताइए कमेंट्स करके कि तुमने मेरे व्लॉग कैसे लगा है।
तो रात में मतलब कि सारो काम करके मैं सोई थी, फिर भी सुबह उठी तो फिर इतनी धूल जमी पाई थी घर के अंदर, क्योंकि रात में बहुत तेज आंधी आ रही थी। ठीक है, तो फिर या मैं कर दूं हूँ साफ, अलमारी पलमारी सब साफ कर दी है मैंने। तो भैया आज मैंने मतलब कि समय है मेरे पास बहुत थोड़ो और काम है आज मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैं वैसे लेट उठी थी। एक बार उठी थी 4 बजे, फिर मनु बोला कि मेरे को सर्दी लग रही है, क्योंकि एसी चल रही थी तो सर्दी लग रही थी। फिर बोला कि मम्मा थोड़ी देर मेरे पास लेट जा, उसके पास लेट गई, फिर मैं होगी लेट। ठीक है, उठने में फिर सुबह 4 बजे सोने के बाद तो आपको पता ही है सीधी 6 बजे आँख खुलती है, फिर बीच में खुलती नहीं है। तो फिर आज मैं 6 बजे उठी थी, तो फिर लेट होगी मैं पूरा काम ने, और धूल भी जमी हुई है पूरा घर में, तो साफ भी करनी है। तो मैं अभी गैस पर के साफ कर दूँ, क्योंकि मैं डेली रात में जब रोटी बना के और खानों खा के जब हम सोते हैं, तो उससे पहले मैं अपना गैस और स्लैब पूरा साफ करके सोती हूँ, बर्तन पूरा साफ करके सोती हूँ, यानी कि किचन एकदम पूरा समेट के सोती हूँ मैं। नहीं तो फिर सुबह बहुत ज़्यादा मतलब काम बढ़ जाओ है। ये भी मैं पहले इसने साफ करूँगी स्लैब ने, फिर मैं खाना बनाऊँगी, फिर खाना बनाने के बाद फिर से स्लैब को साफ करूँगी। ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब मैं रात को करके सोती हूँ, अगर आंधी धूल कुछ नहीं आई तो फिर सुबह मैं सीधा खाना बनाने के बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि गैस स्लैब साफ जब करती हूँ जब मेरा खाना बन जाता है। क्योंकि रोटी और सब्जी बनने के बाद आप देखते होंगे कि मैं कभी भी कुछ नहीं बनाती खाने पीने के लिए, मैं हमेशा सब्जी और रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई खाता नहीं है। जैसे कि बाहर की कोई फास्ट फूड हो गया, जैसे भी कोई तली भुनी चीज़ होगी, जैसे पराठा हो गया। पराठा मैं कभी कभी मनु को देती हूँ स्कूल में, कि बच्चा बोलता है कि मेरे को पराठा दो, इसलिए। नहीं तो मैं तली भुनी चीज़ बिल्कुल नहीं बनाती अपनी किचन में, क्योंकि हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है तली भुनी चीज़। सिर्फ सब्जी और रोटी, लस्सी, दूध, घी, बस यही खाते हैं। जैसे जूस जास बना के पी लिया वो बात अलग है, नहीं तो मैं हमेशा सब्जी रोटी बनाती हूँ। मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है पूरी वगैरह, क्योंकि जब त्योहार होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है, वो सारा ऐसे ही मैं गाय को दे देती हूँ, मतलब कोई नहीं खाता। ठीक है, पर भोग लगाने के लिए तो बनाना ही पड़ता है। फिर मैं लगा दूँ फटाफट पोछा, क्योंकि झाड़ू मेरी हो ही चुकी थी, तो हम देख ही लिया था, और अब मैंने लगाना है पोछो, तो मैं फटाफट लगा दी हूँ पोछो। फिर बहुत ज़्यादा लेट आ रही हूँ आज मैं, क्योंकि मैंने 10:30 बज गए ही, तो फिर मेरा काम खत्म है आज 1 बजे तक। फिर मैंने आगे आज बहुत ज़्यादा भी काम ही, क्योंकि मैं पानी भी डालूंगी पेड़ा में पानी डालूंगी, पानी आओगे पानी भरूंगी, ओद भरूंगी। ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा काम है जब ही, और मैं अकेली रहूँ भाई अपना घर में। ठीक है, तो फिर अकेले नहीं करना पड़ेगा पूरा काम, तो फिर मैं हर काम अपना मतलब कि अपनी तरीके से अच्छे से करती हूँ, जैसे एक हाउस वाइफ करती है। मैं भी लगी रहती हूँ पूरा दिन ऐसे ही बस। तो फिर मैंने आज पेड़ा में पानी डाल दिया है, क्योंकि आज मैंने होद भरवाना था, तो मैं सोची कि और थोड़ा बहुत पानी बच रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा मतलब सारो खत्म हो जावे, क्योंकि नयो पानी होद में गिर जाओगे, इसलिए। तो आज मैं देन लागी पानी, और यो पानी देख लो मारो पाइप फूट रहा है। मैं प्यारी हूँ पानी न पानी, और यो पानी ऊपर तक जा रहा है, क्योंकि पाइप फूट रहा है, वह की वजह से। देख लो कितनी ऊंचाई तक पानी जा रहा है, देख लो बहुत ऊंचाई तक जा रहा है यो। फिर मैं आगे क्योंकि पीछे मैं दिया ही पानी पूरा में, और अब मैं आगे आई हूँ, तो आगे कभी मैं दूंगी पानी, क्योंकि पूरा पानी देना है इनमें, ये पूरा सूख रहा है। तो कई दिन आएगा इनमें पानी डाले हुआ, मैं सोची कि ओद भराऊंगी तभी ओद न खाली कर दूंगी, तो फिर सारा मैं पानी भी दे दूंगी। तो फिर मैंने पानी ना दियो, तो यो हमने अंडरग्राउंड बना रखो है होद, हम देख सको हो यो पानी चल रहा है, यो होद भरनो है मैंने। तो मैंने बाबा तक फोन करो कि बाबा होद भरनो है, बोला कि ठीक है भाई मोटर चला दूंगा। तो फिर आगो मारो पानी, अब मैं सारा पेड़ा में दे दूँ पानी, क्योंकि छोटा मोटा में सब में देना है आज मैंने, और में ताज़ा पानी गिर जाओगे। ठीक है, तो मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो कमेंट्स ज़रूर करा करो। ठीक है, बाय बाय, मिल